लर्निंग टू टीच ऑनलाइन में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के जो प्रश्न उत्तर है वो करने जा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है कक्षा 6 का, जिसके अंदर उत्तर संपेक्ष में लिखने हैं, यानी कि विस्तार से लिखने हैं, तो वो जो है वो तो आपको करवा दिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ग्रह के बारे में आपको स्पेशल बता दिया, तारों के बारे में बता दिया, तो वो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसी प्रकार सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम 8 ग्रह हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी आपको स्पेशल नोट करके लिखवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है, वायु और जल पाया जाता है, और वायु के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है जो जीवनदायी होती है। इसी कहानी से अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके लिए हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के 27 दिन के अंदर अपना चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय के अंदर अपने अक्ष के ऊपर ये घूमता है। इसी परिणाम स्वरूप इसका हम एक पार्ट देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, जो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जिसका निर्माण करती है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड किसके अंदर आता है, स्पेस के अंदर आता है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है 1/3, यानी कि एक लाइन का क्वेश्चन है, उसके 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक को आपको छांटना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह आपको लिखवा दिया। इसे शुक्र ग्रह कहते हैं, ये जुड़वा बहन भी कहते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मैंने आपको स्टेप लिखा दिया। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पूछा है, तो सूर्य से अगर दूरी के अनुसार बात करें तो पहला बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद में पृथ्वी। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर पृथ्वी हो जाएगा। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। दीर्घवृत्ताकार रूप के अंदर ये चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ के अंदर ये चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ये हमने कक्षा 6 का जो पार्ट पहला था उसके अंदर किया था। ध्रुव तारे जो सप्तऋषि के बारे में बताया गया था, जिसके अंदर 4 जो तारे थे, जिसे चारपाई कहते हैं, सॉसपेन कहते हैं, स्मॉल बियर कहते हैं। तो उनके अगर 2 तारों को अगर हम एक शीट के अंदर देखें तो उससे जिस दिशा के अंदर में जो तारा दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, और ये हमेशा उत्तरी दिशा का ज्ञान करवाता है। शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, ये हमने जो कल क्लास की थी उसके अंदर आपको बताया था। बृहस्पति और मंगल के बीच की अंदर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम शुद्र ग्रह कहते हैं। आगे खालिस्तान भरे, खालिस्तान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। देखो, विभिन्न प्रतिरूप का मतलब है तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल हमने पढ़ा था भी, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों के अंदर पाया जाता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। हालांकि आकाश गंगा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो तारे हैं, तारों का समूह पाया जाता है, लेकिन वो एक श्वेत पट्टी के रूप में पाया जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, तो शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक ग्रह तो पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती और स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो ये दोनों ही बातें हैं। ग्रहों के पास क्या नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती और प्रकाश नहीं होता। ये आपके कक्षा 6 का जो लेसन था उसके क्वेश्चन है, तो आसान सा लेसन है। और आपको जो 2 पार्ट करवाए गए हैं, पार्ट पहला और पार्ट दूसरा, उसको आप कॉपी के अंदर नोट करें और उसके बाद में ये आंसर स्वयं दें।
तो जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और कल हम ग्लोब के ऊपर अक्षांश व देशांतर, ये दूसरा चैप्टर है, ये करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। और ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर आप घरों के अंदर बैठे हैं आराम से, तो मोबाइल के अंदर वीडियो देखें पढ़ाई से संबंधित, जिससे आपकी क्लास रूटीन के अंदर चलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।